IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to Virtual Table Talk with IT Professional। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से एक विनम्र कोशिश है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को आईटी प्रोफेशन में भी यूज किया जा सकता है। तो कैसे आईटी प्रोफेशनल्स एम्पावर करते हैं खुद को राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से। हमारे साथ हर बार कोई ना कोई नई आईटी प्रोफेशनल जुड़ते हैं और अपना कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन में इस नॉलेज को अप्लाई किया वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं लखनऊ से जयंत श्रीवास्तव जी, जो कि HCL टेक्नोलॉजी में पिछले 11 वर्षों से जॉब कर रहे हैं और राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास भी वो 15 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जयंत जी। ओम शांति, वेलकम। आप हमें बताएं कि आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं HCL में, तो आप अपने प्रोफेशन में किस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज को आप फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि बहुत मुश्किल है इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने फील्ड में कैसे रिलेट करें। स्पिरिचुअल नॉलेज बिल्कुल फील्ड में, इनफैक्ट आईटी फील्ड ही क्या हो, हम किसी भी फील्ड के प्रोफेशन में हों तो स्पिरिचुअलिज्म आज की ज़रूरत है। और ये मुश्किल लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म पता नहीं कौन सी टफ चीज़ है या ओल्ड एज की चीज़ है। ऐसा नहीं है। मुझे स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, मेरी मदर अब नहीं है, वो 2011 में एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ बताई थी। इनफैक्ट मैं उस समय बीटेक कर रहा था, तो वो टीवी पे ब्रह्म कुमारीज़ का कोई सेशन आता था, तो वो मुझे फ़ोन से, ऑडियो फ़ोन उस समय रहता था, ऐसा स्मार्टफ़ोन भी नहीं होते थे, तो टीवी के स्पीकर के पास रख के मैं सुनता था उधर, जहाँ पे मैं जिस शहर में था। तो और मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ, हालाँकि रहता था, बचपन से एक क्वेश्चन था कि भगवान कौन है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम लोग कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? कोई हमारा घर है? या कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते थे, जिनके जवाब मुझे सन 2005 में मिलना शुरू हो गए कि एक्चुअली हमारा परमपिता सुप्रीम सोल एक है और एक घर भी है हमारा, जिसकी डिटेल मुझे ब्रह्म कुमारीज़ में पता लगी। और उसके बाद से मेरी लाइफ पलट गई। और हाँ, मैं शुरू से आईटी इंडस्ट्री में ही हूँ, बट इसको मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, हम किसी और प्रोफ़ेशन में इसका यूज़ नहीं कर सकते। हम लाइफ में कहीं भी हों, प्रोफ़ेशन में क्यों, पर्सनल लाइफ में ही हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा। मैं इनफैक्ट जब मेरी शायद सेकंड जॉब थी, तो मुझे अगर कोई भी दिक्कत होती थी, देखिए नॉर्मली किसी की लाइफ में पहाड़ जैसी सिचुएशंस नहीं आती हैं। नॉर्मल क्या होता है कि हमारी लाइफ में राइयाँ आती हैं, राइयों को ही हम पहाड़ बनाते रहते हैं। ये नॉर्मली, जैसे शिवानी दीदी कहती हैं कि दुनिया में ये चल रहा है नॉर्मली, कि हम छोटी-छोटी राई की सिचुएशंस को पहाड़ बना लेते हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है, आपको पता है, और ऊपर वाले की कृपा से आप ये जो राई को पहाड़ बनाना जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पहाड़ भी आएगा, तो वो राई से भी छोटा हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, उड़ते हुए आपकी लाइफ लाइट हो जाएगी, जिसको हम लोग जैसे वैसे ब्रह्म कुमारी में कहते हैं कि उड़ते रहना, ऊपर वाले की कृपा से, फीलिंग लाइट। तो वैसी ही लाइफ रियल में हो जाती है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बूढ़े होंगे या परिवार में कोई जब पूछेगा नहीं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो हमें स्पिरिचुअलिज़्म नॉलेज लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिज़्म आज का ऑप्शन नहीं है, आज की नेसेसिटी है। इनफैक्ट अभी ये जो पिछले कोरोना टाइम जो अभी रहा है, थोड़ा बहुत अब चल रहा है अभी भी, तो उसमें स्टेबिलिटी दुनिया में, देखिए थोड़ा-सा डिफरेंस बस यही आता है
कि दुनिया में लोग परेशान हैं नेगेटिव कि अरे क्या हो रहा है, अब तो सब खत्म है, गड़बड़ हो जाएगा, क्या आ गई महामारी आ गई और पता नहीं 100 साल के बाद है, तो ऐसा कुछ उसको सीवियर लेकर के चला गया। बट अभी जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज में या ज्ञान में है, उनकी सोच यही होगी और यही रही। मैंने भी अपने घर में यही किया, प्रोफेशनल लाइफ में भी, ऑफिस में भी मीटिंग करते थे लोग, तो थोड़ा पैनिक टाइप का सिचुएशन रहता था। तो मैं ये कहता था कि भई पहली बात तो हमें पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है क्या क्या हमारे पास क्या ये फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है हमें? हमें हर टाइम पानी मिल रहा है पीने को, साफ पानी, प्योर वाटर है, खाने को हर टाइम मिल रहा है। आकाश है हमारे ऊपर, जिसने हमें सँभाल रखा है, वो कहाँ से वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आकाश आज साइंस भी ये कहता है कि ब्रह्मांड में, आकाश में एक माइंडफुलनेस है कि वो किसी देखिए धरती अगर है, धरती एक चल रही है किसी कोई धागे से तो नहीं बंधी है, सूर्य से भाई रोटेशन कर रही है, वो साइंस उसको फिजिक्स जो भी उसको कहे कि हाँ वो एक सर्कुलर मोशन है, वो चलता रहेगा। बट कोई ना कोई तो पावर है ना, कोई माइंड है जिसने धरती को, इस सौरमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को, हमें संभाल के रखा हुआ है आज भी इतने सालों से। तो वो पल पल वो शक्ति हमारा ध्यान दे रही है। हाँ, हमारी अननोइंगली हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम नेगेटिव चीजों पे फोकस कर देते हैं, उनको पहाड़ बना देते हैं। जबकि हमारी लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में ऐसे ऐसे मैजिक हो रहे हैं, हर रोज हर टाइम हो रहे हैं कि हमें लोगों को पानी, कई कंट्रीज हैं जहाँ पानी नहीं है, कुछ कंट्रीज डिक्लेयर हो चुकी है जहाँ पानी नहीं है। हमें यहाँ पे अलग अलग मौसम, इंडिया में देखिए, इंडिया में तो बेस्ट है कि हमें हर तरह के मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात, हर तरह के मौसम मिलते हैं। कई देशों में सारे मौसम नहीं मिलते, केवल या तो समर रहेगा या फिर खाली विंटर ही विंटर रहेगा। तो उनकी तो पूरी लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो हम लोग तो बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं इंडियन, और भी कुछ कंट्रीज होंगी, बट उसके अलावा हमें ये सब चीजों पर फोकस करना है। जैसी जो बात आपने कही, ये पहाड़ जैसी बातें आती हैं लेकिन होती रही हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के वो पहाड़ या राई आपने उसको देखा अपनी सिचुएशन को। मेरी लाइफ में मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में ना, तो मैम देखिए ऐसा मेरे लाइफ में होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ऑफिस ही जाना है, अब कभी मैं जैसे अकेले ड्राइव नहीं करता, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ऊपर वाले से, और इनफैक्ट मैं अपनी गाड़ी से भी बोलता हूँ कि भाई आपको मेरे को अकेले लेके चलना है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, रात का टाइम है, सेफली मुझे लेकर के पहुंचाना, और वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम रही भी हो, वो मैं जानता हूँ गारंटी की, मैंने ऊपर वाले से बोल दिया है, मैंने अपनी गाड़ी से बोल दिया है। नॉन लिविंग है, लोग उसको वैल्यू नहीं देते, नॉर्मली लोग नॉन लिविंग को तो एटलीस्ट वैल्यू नहीं देते हैं, बट मैं नॉन लिविंग से भी बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये भरोसा, हो सकता हो कोई मजाक उड़ाए जो भी है, बट मैं जानता हूँ मेरे को काम करता है। मैं अपनी गाड़ी को या कोई भी सामान है जो मुझे ऊपर वाले से मिला है, मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ एनर्जी लेवल, दैट इज एनर्जी, एनर्जी लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है, तो एक्चुअली वो चीजें रिस्पॉन्ड करती हैं आपको। क्योंकि अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लोगों के साथ अगर काम कर रहे हैं जॉब के दौरान जो है, लोगों ने कई बार बोला है कि पावर आउटेज हो गया है मेरे यहाँ, मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ, या नेटवर्क इशू है। मेरे साथ नहीं दिक्कत हुई, कभी दिक्कत नहीं हुई। मैं मार्च मार्च स्टार्टिंग से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, सही चल रहा है काम। कहाँ से चल रहा है? ये कम्युनिकेशन है, वो चाहे हमारे कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, ये कम्युनिकेशन है, ये होता है, वाकई में होता है। शिवानी दीदी से भी मैंने सुना है, उनके उनके मैसेजेस में फॉलो करता हूँ कि अगर आप लिविंग या नॉन लिविंग, आप उनको जैसी एनर्जी दोगे आपको रिवॉर्ड में वैसा ही मिलेगा। अगर हम इंसानों को वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो वो हमें बाय डिफॉल्ट वन साइडेड हमें देना है। और वो जो कहती हैं शत प्रतिशत बिल्कुल सही है, 100%। अगर आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उन्होंने भी जब ज्ञान में वो आई थी, उन्होंने भी अपने मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग की थी। वो उन्होंने बताया है कि ब्रह्म कुमारीज़ में आने के बाद या स्पिरिचुअल नॉलेज में उन्होंने वो सेल्फ क्वेश्चनिंग वो भी करती थी कि भाई ट्राई कर लेते हैं। कोई हमारा कोई खर्चा तो लग नहीं रहा है, फ्री का है, देखते हैं, अच्छा होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया, और आई थिंक 2005 से लेकर के 15 साल हो गए मुझे। तो मैं ट्राई करते-करते इनफैक्ट मैंने वाइफ को बताया, मेरे पापा हैं। नॉर्मली देखिए आज ही मैं एक एक रिलेटिव के यहाँ गया था, तो उनके यहाँ नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी पे बात हो रही थी। तो वो बोले कि नहीं-नहीं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हमने कहा कि सर मेरे पापा हैं, नॉर्मली दुनिया में लोग ये भी करते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा चल भी रहा होगा, तो एक टेंडेंसी है कि नज़र ना लगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देंगे कि अरे नहीं हम तो बड़ी दिक्कत में हैं, हमें तबीयत सही नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
और लाइफ में ये परिवार में फैमिली मेंबर के साथ ये दिक्कत है, इनके साथ ये दिक्कत, ये इसलिए भी आदमी बोलता है ताकि सामने वाले की नजर ना लगे। ये भी ट्रेंड बन गया है, बट एज नॉलेज में बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बोलेंगे, हम जो सोचेंगे, भले ही वो नजर ना लगने के सेंस पे दुनिया को बताएं, बट उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ जाता है। अगर चीजें अच्छी चल रही होंगी तो उनका नेगेटिव असर पड़ जाएगा, वो होता ही है। जैसे कार्मिक अकाउंट है, वो सेटलमेंट होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी ही बैक मिलेगी यूनिवर्स से। अब वो नॉन लिविंग बीइंग हो या बहुत लिविंग कुछ बीइंग हो। करने के बाद भी लोगों का ये मानना है कि नजर तो अगर लग गई तो वो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हटा नहीं सकती। अगर वो कुछ भी करें, थोड़ा बहुत उन्होंने किया, जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो सब कर लेते हैं, उसके बाद भी वो चीज हटती नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है मतलब अब नहीं होगा। तो वहां पे स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे वर्क करती है? मैम देखिए, लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज में है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आती हैं, आती रहेंगी। ये लाइफ हमारी, तो अगर अगर हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो वी शुड बी डेड। तो एक्टिव हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं सबके लाइफ में, बट जो नॉलेज जिनके पास होती है उनको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ये डिफरेंस हो जाता है। नॉर्मल इंसान अगर कॉमन मैन है तो वो प्रॉब्लम को, हो सकता हो पहाड़ की सिचुएशन में वो क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल है कि परिस्थिति में, इसी कोरोना का एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए, इसी ड्यूरेशन में कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोग मतलब ऊपर भी चले गए, बट कई लोग उसी में प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं? उनके अंदर कहीं ना कहीं वो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे भी पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मोटिवेशन ही काम कर रहा है। क्योंकि दुनिया में ये परिस्थिति सभी के लिए आई। अभी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फरवरी मार्च या इस साल के स्टार्टिंग से, कि ग्लोबली ये हुआ है। तो ग्लोबली अगर ये हुआ है तो सबके ऊपर असर आया है। तो उसमें कई लोग कैसी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में चले गए, फाइनेंशियली बर्बाद हो गए, अभी भी हैं उसी सिचुएशन में, उसे ऊपर नहीं पाए। और ऐसे भी लोग हैं जो इसी मौके का फायदा उठा करके अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को एक हाई लेवल पे ले गए हैं, बिल्कुल ले गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सब सब कुछ नेगेटिव ही हुआ है। तो वो कहाँ से लेके गए? वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअल पावर, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन ही काम कर रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आई वुड से। तो मैम कई यही बार है। हम और चाहते तो हैं, हम चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, है ना, मन में बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन उसको इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे, एक शुरुआत ही नहीं कर पा रहे? मैम या इनिशिएट करना, जी, जी। हम्म, मैम इनिशिएट करने की जहाँ तक बात है, मतलब मैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी नॉलेज लेता रहता हूँ, चाहे वो ब्रह्म कुमारीज़ के थ्रू हो या कहीं भी किसी प्लेटफ़ॉर्म से पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो जैसे मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था कि कभी भी किसी भी काम को हमें एक्शन में ले आ देना चाहिए। जैसे कई आज जॉब्स की दिक्कत हो रही है, तो आज के ज़माने में लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अपना बिज़नेस करें। वो होता है सबके दिमाग में कि हाँ, सेल्फ इनकम होनी चाहिए। तो भाई जॉब नहीं तो यही सही। तो अब उसमें क्या होता है कि आदमी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेगा, आइडियाज़ देखेगा, इंटरनेट पे नॉलेज लेगा, बट स्टार्ट नहीं करेगा। तो स्टार्ट करना एक्चुअली, आप दुनिया में कोई भी काम है, इंजन होता है ना, जैसे अ, गाड़ी का इंजन है, आपको तेल का। जितना पेट्रोल कंजम्पशन स्टार्टिंग में लगेगा, रनिंग में नहीं लगेगा। ये आप दुनिया का कोई भी इंजन ले लीजिए। ऐसे ही किसी भी चीज़ को अगर हमें कोई काम करना है, कोई एक्शन लेना है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल एनर्जी जो होती है, वो ज़्यादा लगती है। उसके बाद जब आप कंटिन्यूटी में आ जाते हैं तो दैट बिकम्स योर हैबिट, और वो आसान हो जाता है, क्योंकि हैबिट हमारे लिए आसान होती है। तो स्टार्टिंग में हमें इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा करके। हाँ, मतलब हमारा मोटिव अच्छा होगा तो बिल्कुल होगा, वो पूरा भी होगा, गारंटीड है। और मुझे एक लाइन मुझे आज भी मेरी मम्मी की याद है, जो मुझे कहती हैं, मतलब ये नॉलेज जिन्होंने बताया था, उन्होंने क्लियर बोला कि तुम्हें मैंने ये चीज़ दे दी ना, नॉलेज, दैट्स इट। अब तुम बस ऊपर वाले के भरोसे रहोगे और तुम्हारी लाइफ, मतलब मैं उम्मीद या वारंटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 100% गारंटी बोलती हूँ तुम्हारी लाइफ। और मैं यही चीज़ मैं अपने फैमिली में बोलता हूँ। कुछ भी देखिए, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है, बट मुझे मालूम है कि मेरा इंश्योरेंस ऊपर से है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि मेरी लाइफ अच्छी ही चलेगी। और फैमिली में जो मेरा बेटा है, मैं उसको भी वैसे ही लेकर के चलता हूँ। मैं अभी, जैसे वो बोलता है ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है, मैं कहता हूँ थैंक यू बोलना बेटा, हाँ, ज़रूरी है बहुत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू। ये हमारे पास जो जो हम बैठे हुए हैं, हमें चेयर मिली है,
अभी लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आज 1000 की शर्ट खरीदी, अब बाहर जाकर के, नॉर्मल दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 की शर्ट खरीदी, बाहर निकल के गए, सामने वाले ने 2000 की शर्ट खरीदी हुई है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे नहीं मेरा तो 1000 तो बेकार हो गया। फिर एक तीसरा बंदा आएगा जो बोलेगा कि भाई तुमने ये शर्ट खरीदी है, तुमने जूते पहने हुए हैं, मेरे पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, मैं शर्ट कहाँ पहनूंगा। तो ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है, हेल्दी हैप्पी वेल्दी फैमिली दी है, अपना शरीर अच्छा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम जीरो पे भी आ जाएंगे तो भी हम बना लेंगे, बस ऊपर वाली कृपा रहनी चाहिए, और वो है तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने अपनी इस हैबिट को चेंज किया, अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज किया कि हर एक जो एस्पेक्ट है लाइफ का उसमें पॉजिटिव ही देखना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। आपकी मदर ने आपको सिखाया, और आपकी मदर को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं सिखाया कि कुछ भी हो जाए तो हमारा एटीट्यूड जो है वो ऐसा होना चाहिए। और आपने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो वो वैल्यूज है वो आपने अपनी लाइफ में लेकर आई, और राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हुए और आगे बढ़ते रहने का जो जज्बा है आपके अंदर, वो आपने बनाकर रखा अभी तक और बनाकर रखेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए। मैम। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.